बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इस चैप्टर को समझने के लिए जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एलिमेंट जो है वो जो है खालिस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। 110 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड नाउ। अब तक 110 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली occurring एलिमेंट एंड द रिमेनिंग 18 एलिमेंट्स हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब तक जो है वो 110 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट जो है वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और 18 एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल यानी मसनूई तौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में जो है लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए गए, तैयार किए गए। अब ये 110 एलिमेंट जो हैं वो क्या है, उसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है 64 निकालें, ठीक है। पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 देखें, ये आपका बुक का है। क्या लिखा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, ये आपने अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकाला है, टेक्स्ट बुक का, ठीक है। देखिए, ये हैं एलिमेंट, ठीक है। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, ठीक है ना। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में। अब ये चैप्टर आपका है क्या, पहले आप ये थोड़ा सा जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको चैप्टर को पढ़ते हैं और इन डिटेल समझेंगे। ये चैप्टर ये है कि ये पीरियोडिक टेबल है, यानी इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो मैंने आपको बता दी, ये इनके सिंबल हैं। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है, यानी किस तरीके से इस टेबल में जो है वो एलिमेंट को रखा गया है। लाजमी सी बात है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख के काम किया गया है कि ठीक है कि या आप यूँ समझिए पहले कि मैं आपको यूँ समझाऊँ कि एक जनरल स्टोर आप जो है वो जनरल स्टोर वाला जो है अपनी दुकान नहीं शुरू करता है। अब वो मेन बाज़ार से जो है वो सामान लेकर आता है सारा, ठीक है। तो वो सारा सामान जो जोड़िया बाज़ार से लेकर आएगा या टावर से लेके आएगा, सारा ट्रैवल कर सामान, वो सारा सामान ऐसे ही तो दुकान में नहीं रख देगा ना। पहले वो दुकान जो है वो उसके अंदर जो है वो रैक वैक सारे बनाएगा, जैसा आप दीवारों में देखते हैं सारे रैक बने होते। फिर दुकानदार जो है वो जो आइटम एक जैसे होते, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, उनको एक तरफ रखेगा। इसी तरीके से दूसरे जो है पॉलिश हो गया, वो एक तरफ रखेगा। और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो शैम्पूज एक तरफ रखेगा, यानी चीज़ों को तरतीब से रखेगा, ठीक है हर कोई। ये चैप्टर इसी से मुताल्लिक़ है कि एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरतीब से रखा गया है, ठीक है। अब ये तो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी ये तो जो है आपके पेज नंबर 64 पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये जो है इससे पहले जो साइंसदान थे जो गुज़रे, उन्होंने इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से की, क्या क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखा और उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल बनाया। हम इस चैप्टर में ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो हम पहले जो है वो पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो है वो साइंसदान जो गुज़रे 200 साल पहले, 400 साल पहले, उन्होंने किस तरतीब से रखा, ठीक है। तो अब आप जो है वो ये देखें कि हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनकी यानी सी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये कि मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने जो है वो अपने वक्त में जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको जो है वो डेवलप किया पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। अब इसमें पहला है अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। अल-राज़ी जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ जो एलिमेंट थे उनको मेटल और नॉन मेटल को देखा। उन्होंने अपना जब पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की, मेटल अलग किए, नॉन मेटल अलग किए।
इस तरीके से रखा, ठीक है। तो वो क्या रखा, इस तरीके से उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और उसको अराजी क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरे साइंसदान आए 1892 में, डॉबिनर्स क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ राइट्स जिसे कहते हैं। ये साइंसदान जो है इन्होंने अपनी पीरियोडिक, ये जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने किस तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो तरतीब दिया। उन्होंने कुछ इस तरीके से किया जिसको लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं, यानी ट्राइड्स 3 का कानून, ट्राइड्स 3 को कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल समझें। इन्होंने कहा कि द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन्स एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ देयर 2 एलिमेंट्स सेम ट्राइड। यानी ये इन्होंने ये कहा कि ये इन्होंने 3 के इस तरह पेयर बनाए, और उन्होंने कहा पहला और तीसरा जो है ना, इसका अगर हम एवरेज निकालें तो आलमोस्ट जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो बीच वाले के बराबर आता है। जैसे देखें इन्होंने क्या किया, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और आयोडीन का कितना होता है 127। इन दोनों का एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को प्लस करें, जैसे ये प्लस किया 35.5 प्लस 127 प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 वैल्यू हैं, 2 से डिवाइड किया तो इनको प्लस करें 162.5 आया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना है 81.2। तो यही ट्राइड्स का कानून है कि ये जब आप एवरेज निकालेंगे पहले और आखिरी का, तो जो आएगा ये दरमियान वाले के आलमोस्ट बराबर होगा। देखिए 80 तकरीबन बराबर है ना, 81.2 और 80, तो ये वेरियम को बीच में रखा है, ठीक है। इस तरीके से एक और मिसाल देखें, एक और इन्होंने लिया लिथियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटाशियम का 39। 7 प्लस 39 जमा किया, डिवाइडेड बाई 2, 46, 2 डिवाइडेड किया, 42 से कैंसिल करो 23 आएगा। तो देखें दरमियान में 23 सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23। ये कहलाता है डोमिनर्स क्लासिफिकेशन या ट्राइड्स का कानून इसको कहा गया, ठीक। ये सारे क्या जो है वो क्या है, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं कि पिछले ज़माने में पीरियोडिक टेबल जो बनाया साइंसदानों ने किस तरीके से बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो हम इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेंडलीफ है। वो क्या है, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, यानी मेंडलीफ जो साइंटिस्ट था उसने किस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट की। मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है ना, रशियन साइंटिस्ट। 1869 में उसने पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिफिकेशन फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने कहा कि एटॉमिक वेट से ताल्लुक़ होता है ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ठीक है। अब उसका जो है उसके फीचर्स क्या आते हैं, यानी क्या क्या उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बताया। अब ज़रा गौर से समझिए। उससे पहले ये समझ लें कि इन्होंने मेंडलीव ने जो है हॉरिजेंटल रो 12 रखी। ये इस तरीके से लाइनें जो होती है ना, ये 12 थी, और ऐसे जो होती है ना ये वर्टिकल कहलाती है, ठीक है। तो ये 12 जो है वो हॉरिजेंटल रो थी उसकी। जिस तरह आप पेज नंबर 64 में देख लेंगे जो है ना वो रो और कॉलम बने। अब देखें साइलेंट फीचर क्या है। ही अरेंज एलिमेंट इन 8 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप एंड 12 हॉरिजेंटल रो पीरियड। उन्होंने पीरियाडिक टेबल जो अरेंज की उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे। कितने थे, 8, यानी किस तरह 1 2 3 4 करके 8 थे और 12 ऐसे लाइन होती, ठीक है ना, 12 ऐसे थे। तो ये क्या है, 12 हॉरिजॉन्टल रॉस थी, पीरियड, उसको पीरियड कहा। नंबर 2 है एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट जो ग्रुप सेम ग्रुप में थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सेम थी। वाइल एलिमेंट इन पीरियड में शो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाइल एलिमेंट इन पीरियड शो, और जो पीरियड्स में थे वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते थे, ठीक है, सेम। ही लेफ्ट मैनी वैकेंट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अच्छा ये पॉइंट ज़रा समझें
उस ज़माने में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उस ज़माने में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने पीरियाडिक टेबल में मेंडलीफ ने वो जगहें खाली छोड़ दी। वो क्या कर दी? खाली जगहें छोड़ दी कि आने वाले वक्त में उसे पता था कि ये एलिमेंट जो है ये दरियाफ्त होंगे, तो उन्होंने जगह खाली छोड़ दी और उनका नाम क्या दिया उसने? ईका ब्राउन, ईका एल्युमिनियम, ईका सिलिकॉन वगैरह दिया। ठीक है। अच्छा, और बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, ठीक है, और उनको उन्हीं जगह के ऊपर रखा गया। ठीक है ना। इसी तरीके से उनके नाम दिया गया कि ईका बोरोन, ईका एल्युमिनियम, ईका जर्मेनियम। ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ मैनी डिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है वो डिस्कवर किए हैं। द ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस नंबर दैट कैन बी अटेन्ड बाई एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, ग्रुप नंबर जो था वो इंडिकेट निशानदेही कर रहे थे बहुत से एलिमेंट नंबर के, बट और वैलेंस एलिमेंट एंड कैन बी अटेन्ड बाई एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के एलिमेंट में वो शामिल है। अच्छा, अब ये जो आपका है, ये आपने मेंडलीफ की वो पढ़ ली इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ के ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें ख़राबियाँ क्या थी, यानी बाद के साइंसदानों ने जब जो है वो काम किया तो उन्होंने क्या क्या उसमें खामियां देखी, गलतियां देखी। ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज या डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक। देयर आर 3 पेयर ऑफ एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास प्लेस बिफोर एलिमेंट ऑफ लोअर। अच्छा, इन्होंने कहा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ गलतियां निकालें कि जो जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे उनको ऊपर रख दिया गया और जो है वो कम वालों को नीचे रख दिया गया। जैसे ऑर्गन का 40 था, प्लेस बिफोर पोटाशियम, उसको पोटाशियम से पहले रख दिया गया, तो ये गलती थी। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या थी? गलती थी भाई। 39 के बाद 40 का आना था ना नंबर, लेकिन उसके पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ? ऑर्गन को पहले रख दिया, पोटाशियम को बाद। अच्छा, थ्रीलियम 127.5 प्लेस बिफोर एंटियम। आयोडीन, आयोडीन जो है वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्या है, थ्रीलियम जो है उसको पहले रख दिया आयोडीन से पहले। ठीक है, ये गलती थी। दूसरा देखें, दिस टेबल डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आप आइसोटोप्स अच्छी तरीके से जो है वो लेक्चर सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि आइसोटोप जो है वो बाज़ जो हमारे एलिमेंट है उन सब के क्या आइसोटोप्स होते हैं। तो इसके पीरियोडिक टेबल में ये गलती थी कि आइसोटोप्स के लिए जो है वो कोई जगह ही नहीं रखी, कोई इंडिकेशन ही नहीं रखी, कोई शनाख्ती नहीं रखी। तो ये गलती थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। इसी तरीके से बहुत से एलिमेंट जो डिसिमिलर थे, यानी एक जैसे ना थे, उनको एक ग्रुप में रख दिया, गलती। अल्कली मेटल्स ये वर्क प्लेस विद क्वाइन एज मेटल, ये अल्कली मेटल्स ये वाले हैं, इनको क्वाइन एज मेटल कौन से कहते हैं? क्वाइन एज कहते हैं ज़माने कदीम। ठीक है ना। इनके सिक्के चलते थे जैसे पहले ना, तो उसने क्या किया कि ये एक जैसे डिसिमिलर एलिमेंट है ना, ये अल्कली मेटल है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसको जो है इनके साथ रख दिया, मेटल अल्कली मेटल को जो है वो क्वाइन मेटल के साथ रख दिया, ये भी गलती थी इसकी। अच्छा, मेंडलीफ टेबल डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेंडलीफ ने कोई आइडिया नहीं दिया एटम का स्ट्रक्चर के किस तरह होता है, क्या होता है। ये इसमें ख़राबी थी कि कोई उसने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेथेंडीज एंड एक्टेंडीज हैव बीन अरेंज इन सेम प्लेस इन द लेथेंडीज एंड एक्टेंडीज जो है इनको जो है वो एक ही जगह पे में रखा, विच गोज अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ, जो कि पीरियोडिक लॉ के कानून के ख़िलाफ़ है। ठीक है। यानी ये चीज़ जो है अभी आप लेथेंडीज और एक्टेंडीज जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, ये क्या होते हैं। ठीक है ना, आगे चल के। तो ये ख़राबी है। तो ये मेरे ख्याल है 5 पॉइंट ही बहुत हैं, आप डिस्क्रिप्शन में अगर यही लिख दे तो बहुत है कि ये सारी गलतियाँ थी। ठीक है ना। 6 भी चाहे तो पढ़ लें, ठीक है, लेकिन ये 5 ही अगर आप लिख दें तो इट्स इनफ, काफ़ी है। चलें, अच्छा अब देखें, ये हमने जो है हिस्ट्री पढ़ी है, हमने ये पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ी है। राजी का पढ़ा पहले, फिर डोबिनर्स ने किस तरह बनाया, उसके बाद मेंडलीफ का डिटेल से है बहुत ज़्यादा कि पीरियोडिक टेबल
के बारे में उसने क्या कहा और पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या क्या गलतियाँ थी। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल मैनलीफ का तो ये हो गया। अब आप इसके बाद वो जो आप पेज नंबर 64 के ऊपर देखते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 64 पे, जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था। ये हम असल में डिटेल से अब ये पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरीके से अरेंजमेंट है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें ये आ जाइए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद। इन 1940 बोहर्स, वार्नर एंड ब्यूरे प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय मोस्ले, एटॉमिक नंबर गिवन बाय मोस्ले। अच्छा, दिस लॉ रिमूव्ड द डिफेक्ट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल 1914 में। कि कब? 1914 में बोहर, वार्नर जो साइंसदान था, और बोरे, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, या ठीक है ना, प्रपोज किया। और किस मोस्ले जो साइंसदान था, उसने जो कंसेप्ट दिया एटॉमिक नंबर का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, उसने वो सारे डिफेक्ट दूर कर दिए जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में थे। यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो जो गलतियाँ थी, तो वो सब जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दुरुस्त हो गई। ठीक है, उन गलतियों को ख़त्म किया गया। अब देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। स्टेटमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। बहुत गौर से इस स्टेटमेंट को पढ़ें और ये समझें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, देखें इसने कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन, वो जो है उनके एटॉमिक नंबर जो है उसकी वजह से होती है। क्यों? देखें, जब एक एटम दूसरे से मिलता है ना, तो न्यूक्लियस कोई इसमें किरदार अदा नहीं करता। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता शेयर। इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो चीज़ें बनती हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है ना, जैसे पानी है H2O फार्मूला, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के, ये आपस में मिलते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर से ताल्लुक़ है। ये जो है एटॉमिक नंबर जो इसका ताल्लुक़ होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, अब है क्या देखें। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इट वाज फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। देखें, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं। और याद रखें, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल रो इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रो क्या है? ये देखिए यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल रो, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये इस तरीके की रो जो है ये क्या कहलाती हैं? हॉरिजॉन्टल रो। तो और हॉरिजॉन्टल रो जो है मॉडर्न पीरियड क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। ठीक है, द पीरियोडिक नंबर शो द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर 7 पीरियड इन, टोटल 7 होते हैं पीरियड्स। कितने पीरियड होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिए। हॉरिजॉन्टल रो कितनी है? 7। तो 7 जो हैं वो क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। अब हम इन 7 के बारे में पढ़ेंगे कि पहले में कौन से हैं, दूसरे में कौन से, तीसरे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 7 कैसे हुए। देखें, एक यानी हाइड्रोजन और हीलियम, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों जो हैं ये लेंथेंडीज सीरीज़ और एक्टेंडीज सीरीज़ है। ये दोनों जो है देखिए एरो का निशान बना हुआ है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका है और ये इसका हिस्सा है। तो टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7
7, तो इसका मतलब 7 जो हैं वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब देखें 7 पीरियड, अब आप बारी बारी पढ़ लीजिए। पहला पीरियड क्या होता है? द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट। पहला पीरियड जो है वो 2 एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. Its electronic configuration is K is equal to 1, while the next element helium has 2 proton in nucleus, so its atomic number is 2. Its electronic configuration is equal to K2. K shell cannot accommodate more than 2 electron. That is why the helium is placed in 8 group. Show extraordinary stability, ठीक है ना। In internals the in field shell गैर मोटाइल। देखिए अब ये समझें, ये पहले पीरियड में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अब हम देखते हैं वाकई ऐसा है। अब देखिए पहला ये है ना, पहले में देते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जो आप सीधा चलते जाएं हीलियम आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये पहला है। आप हाइड्रोजन पढ़ के आए, हाइड्रोजन के अंदर एक जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, और एक प्रोटॉन। तो ये देखें इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम जो है उसका जो है वो 2 है, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ के आए कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। अब ये 2 ही इसके पास है, तो इसका मतलब इसका शेल जो है वो मुकम्मल है। इसका शेल 2 पहले में 2 आ सकते हैं और 2 ही इसके पास है। तो क्या हुआ कि ये स्टेबल हालत में, तो इसलिए हमने इसको स्टेबल की वजह से 8 में रखा है। ये आगे जाके और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा क्यों ये हमने यहाँ रखा है कि ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम पहले उसमें होते हैं पीरियड में, ठीक है ना। ये पहला पीरियड ये फर्स्ट में है क्योंकि एक इसमें होता है, और ये जो है कि क्या है ये जो है वो 2 है, और पहले जो शेल होता है ये शेल उसमें 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेबल हालत में, यानी इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है, ठीक है। अब आप आ जाइए सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दोनों एक साथ हम पढ़ें। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड को जो है वो शॉर्ट पीरियड कहते हैं। देयर आर 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच पीरियड। देयर आर 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच पीरियड। इनमें जो है वो 8 एलिमेंट जो है वो होते हैं। ईच एलिमेंट प्लेज इन रिस्पेक्टिव ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये दोबारा ज़रा मैं पढ़ रहा हूँ तो और से सुने। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर का शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। देयर आर 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच पीरियड। 8 एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं ईच में, यानी दूसरे में भी 8 होंगे और तीसरे में भी 8 होंगे एलिमेंट। ईच एलिमेंट प्लेज इन रिस्पेक्टिव ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द एलिमेंट इंक्लूडेड इन दिस पीरियड आर ये। अब देखें सेकेंड पीरियड में ये, थर्ड में ये। हम पहले पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें वाकई ऐसा है। देखें ये पहला था, अब ये दूसरा आ गया। क्या आ गया? दूसरा पीरियड। अब दूसरे पीरियड में गिने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यही आप पढ़ के आए ना कि 8 एलिमेंट होते हैं। अब तीसरा पढ़ें, तीसरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पे ख़त्म होता है। तीसरा सोडियम से शुरू होता है, आर्सेनिक पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आप देखें यही लिखा है। थर्ड पीरियड लिथियम से शुरू हुआ, नियॉन पे ख़त्म हुआ, सोडियम पे ख़त्म हुआ, आर्गन। और ये सब इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखे हुए, ठीक है। ये वही एलिमेंट है जो मैंने भी आपको बता दिया कि इसमें। आप इसी तरह फोर्थ पे आ जाइए, ठीक है ना। अब फोर्थ जो है, अब आप समझ लीजिए यहाँ से अब तीनों फोर्थ कहाँ से शुरू होगा? पोटाशियम से। अब गिने कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस चौथे पीरियड में जो है, अब आप खुद ही, हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन आप खुद ही पढ़ लें कि कितने होते हैं। चौथे पीरियड में आपने पढ़ लिया 18 हैं। कितने हैं? 18। अब आप इसमें पढ़ें फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ।
फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, दे इंक्लूड 18 एलिमेंट। मैंने अभी आपको गिन के बताया, ठीक है ना। आउट ऑफ 18 8 नॉर्मल एलिमेंट होते हैं और 10 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नॉर्मल क्या होते हैं और ट्रांजिशन क्या होते हैं। टोटल बहरहाल कितने हुए, 8 और 10 18 एलिमेंट हुए। इसी तरीके से पाँचवा पीरियड है, उसमें भी जो है वो ये लॉन्ग पीरियड है और 18 एलिमेंट टोटल होते हैं। 8 जो है वो नॉर्मल और 8 जो है वो ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। ये आपने 5th पीरियड तक पढ़ लिया। अब आ जाइए 6th पीरियड। 6th पीरियड जो सबसे लॉन्ग पीरियड होता है, कौन सा, 6th पीरियड लॉन्ग पीरियड होता है। 6th पीरियड द लॉन्गेस्ट पीरियड और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने, 32। इट कंसिस्ट ऑफ 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, 10 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। और यानी ये सब मिला के छठे ग्रुप में कितने हुए, 32। अब आप पहले काउंट करें, वाकई 32 होते हैं। हम पहले ये चेक करते हैं। ये आ जाइए आपका, ये है, देखें कौन सा, छठे ग्रुप की बात करें हम, ये छठा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 छठा। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये एरो का निशान देखें। 18 के बाद ये भी इसी का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। तो छठे ग्रुप में क्या होगा, ये और में लगे 32। इसी तरह 7वें ग्रुप में आप गिनेंगे तो ये लाइन गिने और आखिरी वाली गिने, ये भी 32 होंगे, ठीक है। यानी आपने छठा ग्रुप और 7वां ग्रुप दोनों पढ़ लिया। दोनों में कितने होते हैं, 32 जो है वो एलिमेंट होते हैं और इनमें ये नॉर्मल होते हैं 8, आउटर 10 होते हैं, इनर जिसको लेक्टेंडीज कहते हैं ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसी तरीके से 7 ग्रुप के अंदर जो है वो भी आपने पढ़ लिया कि उसमें ये इनकम्प्लीट ग्रुप होता है। अच्छा, 7 पीरियड क्या है, 7 पीरियड इज इनकम्प्लीट, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट एज नॉर्मल एलिमेंट, ये 2 नॉर्मल होते हैं और 14 इनर ट्रांजिशन। 14 क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको एक्टेंडीज कहते हैं, ये इनर ट्रांजिशन एक्टेंडीज कहते हैं, वो ये हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो भी हो, द एक्टेंडीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सम ऑफ देम हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जो आर्टिफिशियली तौर पर प्रिपेयर्ड किए गए लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। तो आप देखें मोस्टली सब 82 से ज़्यादा हैं सारे, ठीक है। ये यूरेनियम और ये आप सब पढ़ें, ये सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं और ये क्या है, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ तक आपने जो है वो सारा पढ़ लिया कि ये आपने सारा पढ़ लिया कि ये कि जो है वो 7 पीरियड तक किस तरीके से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 7 पीरियड जो ये इनकम्प्लीट है। 6 तो आपने पढ़ लिया कि 32 होते हैं और हमने गिन भी लिया, लेकिन 7 का आप ज़रा सा आप देख लीजिएगा और ये इसी तरीके से काउंट करके और आप चेक कर लीजिएगा। ये सारी इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है, ठीक है ना। ये अब ये कि पीरियड पहला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। जैसे हाइड्रोजन से शुरू हुआ, हीलियम पे ख़त्म हुआ, ये लिथियम से शुरू हुआ, नियॉन पे ख़त्म हुआ, सोडियम, भी आपको मैं वैसे ही सारा बता चुका हूँ। तो ये जो है इसकी सारी डिटेल थी। आप ये जो है वो 7 ग्रुप तक जो है वो सब। अब ये फेयर कॉपी में, अच्छा आपको क्वेश्चन वगैरह लिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब आपकी क्लास जो है वो माशाल्लाह 9th बड़ी क्लास है। आप खुद जो है वो क्वेश्चन उतारें। मिसाल के तौर पे सवाल ये आएगा कि ग्रुप 4 और ग्रुप 5 जो है इन डिटेल जो है उसको ब्रीफ करें, तो आपने ये लिखना है, ठीक है ना। अब देखें इस चैप्टर के अंदर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि हिस्ट्री ऑफ पीरियाडिक टेबल जो है उसको ब्रीफ करें और डोमिनस क्लासिफिकेशन को ब्रीफ करें, तो आप ये लिखेंगे। या अगर आ जाए मेन लीफ पीरियाडिक टेबल की डिस्क्रिप्शंस क्या थी, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। मेन लीफ पीरियाडिक टेबल के साइलेंट फीचर क्या थे, वो आप ये लिखेंगे। मेन लीफ पीरियाडिक टेबल जो है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए जो मैंने आपको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहा कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है उसका पीरियड 1 के बारे में लिखे, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। थर्ड और सेकंड और थर्ड में जो है
पीरियड उसको ब्रीफ करें, उसके एलिमेंट लिखें, वो आप ये लिखेंगे। और आप जो है ये तमाम क्वेश्चन खुद बना के फेयर कॉपी में काम इस तरीके से करते रहें, और 5 ईयर्स जो है अनसॉल्व लेके, और ये भी देखते रहें कि इन चैप्टर में किस तरीके से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए, ताकि आपको आइडिया हो। तो यहीं तक अभी हम रखते हैं। हमने आज मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पीरियड सारा जो है साथ के साथ कंप्लीट पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ग्रुप के ऊपर बात करूँगा, ठीक है, कि ग्रुप क्या हो।